तारीख की किताबों में वाक़या आता है, औरतें गौर से सुनो, जिनकी घर की औरतें जलसे में कहीं इंतज़ाम है आकर है वो सुन लेना, या घरों में बैठकर सुन रही हैं वो सुन लें। जिनके घर की औरतें नहीं आकर हैं ये वाक़या जाकर घर में सुनाना। सुनाएंगे? इतनी हिम्मत है? माँ ठीक है। अब तो मौलाना हाल ऐसा है, क्या टाइम, ये जाकर दरवाज़ा मारते हैं, दरवाज़ा मारते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे। घर में बीवी पूछती नहीं, क्या जी इतना लेट? हैदराबाद में पूछती नहीं क्या? पूरे हिंदुस्तान में सबको पूछती सिवाय एक को, कि तो उसको पूछने वाली च नहीं है। तुम ना अब हमारे हजरत तशरीफ फरमा है नहीं, हजरत गए तो भी पूछेंगे। मैं बेंगलुरु में रख कर लेट गया तो मंजे भी पूछेंगे। पूछे तो गुस्सा करना नहीं, नौजवाना क्या पूछ रहे हो? मैं कब आतों की तेरा काम दरवाजा खोलना नहीं, ये गरूरी है, फिरौनियत छोड़ो। बीवी का पूछना भी मोहब्बत में दाखिल। 2 जुमा पहले मैंने एक जुमला कहा था कि अगर बीवी शौहर पर शक करती है या शौहर बीवी पर शक करता है, ये शक भी मोहब्बत है। मोहब्बत ना होती जाको मरें दो, कहाँ जाते हैं कि छोड़ डालते हैं। गुस्सा नहीं करना, पूछे तो 1 बजे 1:30 बजे गए तो पूछते कहाँ से आए। औरतों की आदत बता रहा हूँ। दोस्त आगे थे, 4 मीनार में जाको जरी चाय पी लेकर, अच्छा खैर सो जाओ। आजकल की औरतें 1:30 बजे गए, कहाँ से आए? हज़रत रहमानी साहब का बयान था। इस बयाना गियाना गुजा कोई इतने वक़्त को आए तो मैं नहीं खोलती, आए तो जल्दी आ जाओ, नहीं तो फजर के बाद आओ। क्यों? उसे मालूम इन्हें सुधरगा तो मैं सुधर जाता हूँ। उलमा का बयान सुनने से आज औरतें अपने घर के मर्दों को रोक रही है। बयान सुनकर अमल करता है घर का मर्द तो औरत परेशान होती है। आज का नौजवान दाढ़ी रखना चाहता है, रुकावट अमेरिका नहीं। आज का नौजवान दाढ़ी रखना चाहता है, रुकावट माहौल नहीं। आज का नौजवान दाढ़ी रखना चाहता है, रुकावट दुश्मन नहीं। आज का नौजवान, आज का बच्चा 18 साल का जिसे दाढ़ी निकल रही है, बशारत दे रही है और वो दाढ़ी रखना चाहता है तो उसके लिए रुकावट कुछ खुद उसके घर की औरतें हैं। कितने नौजवानों को मैंने देखा शादी से पहले जबरदस्त दाढ़ी, शादी के बाद दाढ़ी में एक बहुत हिस्से में कमी आ गई। क्यों? एक दाढ़ी को लेकर घर में फितने, एक दाढ़ी को लेकर घर में फसाद। मैं तो बेंगलोर में फैसले तक करता हूं, कभी आप मेरे दोस्तों से पूछ लेना। एक फैसला तो यहां तक मेरे पास आया, शादीशुदा मसला था। शादी के 6-7 महीने के बाद लड़की ने साफ कह दिया, या तो मुझे रखो नहीं तो दाढ़ी को रखो।
अल्लाह उस बच्चे को जज़ाए खैर अता फरमाए। उसने कहा कि दाढ़ी के नाम पर मेरे चेहरे में जितने बाल हैं उतनी बीवियां कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन निकाह बचाने के लिए दाढ़ी कुर्बान नहीं कर सकता। असर की नमाज, जुमे के बाद, असर की नमाज के बाद हमारी मस्जिद उमर फारूक के ऊपर के हिस्से में बैठकर फैसला हो रहा है। मैंने बच्ची को बहुत समझाया, बहुत समझाया। एक दाढ़ी के मसले में बच्ची तैयार नहीं। इधर लड़का आशिक रसूल था, सच्चा आशिक रसूल था। उसने कहा कि हजरत फैसला कर दीजिए, तलाक होना के खुला। जिस औरत को नबी की सुन्नत पसंद नहीं वो औरत मुझे भी पसंद नहीं। फैसला हो रहा है, तलाकनामा लिख रहा हूं। फैसले में बैठे हुए हजरात में से उसी वक्त एक अल्लाह का बंदा उठकर कहा, फैसला होते ही फौरन मेरी बेटी के साथ इसका निकाह कर दीजिए। और मसला भी बताता हूं, मर गया शौहर, तलाक हुआ, खुला हुआ या निकाह फस्ख हुआ, इन तमाम सूरतों में औरत के लिए इद्दत है, लेकिन मर्द के लिए इद्दत नहीं। ये मोदी जी को बोलो न को, नहीं तो उन्होंने एक बिल पास कर डालेंगे, भाई बहनों इंसाफ बराबर होना है। जब औरतों को इज्जत है मर्दों को भी होना है। करेंगे नहीं करेंगे? अल्लाह। इधर दाढ़ी को मौजू बनाकर खुला हुआ उसी मजलिस में अल्लाह का एक बंदा साहिबे मालो इस्तिताअत, साहिबे मालो इस्तिताअत फौरन कहता है, मौलाना पूरी कार्रवाई खत्म होने के फौरन बाद मेरी बेटी से इस अल्लाह के बंदे और नबी के आशिक का निकाह कर दीजिए। मैंने पूछा कि भाई आपका फैसला है, लेकिन आपके घर वालों को जरा पूछ लियो। हजरत बेटी हमारी, हमने ऐसी तरबियत की है, हमारा जो फैसला है वो हमारे घर का फैसला है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपके सामने फोन करता हूं, मेरी बीवी मेरी बच्ची को इतला देगी। मैंने अपने कानों से सुना तो बच्ची का जवाब आ रहा है कि अम्मी पूछने की क्या जरूरत है, अब्बू के दिल में क्या आया वो करो बोलो। अब्बू के दिल में क्या आया वो करो बोलो। मैं अपने कानों से ये अल्फाज सुना, हाफिज शब्बीर साहब, मैंने अपने कानों से ये अल्फाज सुना कि अम्मी जान अब्बू को पूछने की क्या जरूरत है। अब्बू क्योंकि एक अच्छा भी दिखता ना अब्बू। अब क्या कहता है स्कूल आंखों, डैड डैड पप्पा। मम्मी मैं बकरी की बच्ची, मैम डैड। इसीलिए हजराते उलमाए देवबंद ने एक दौर में ये कहा था, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने से बच्चों को बचाओ, तालीम का भी असर बच्चों पर पड़ता है। तालीम का भी असर बच्चों पर पड़ता है।
एक तरफ एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को, एक मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची को खड़ा करो, और एक तरफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को और स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को खड़ा करो। फिर आप फैसला करो, इम्तिहान लो, इसकी जुबान को भी देखो, उसकी जुबान को भी देखो, इनके लिबास को भी देखो, इसके लिबास को भी देखो, इसके अखलाक को भी देखो, इसके अखलाक को भी देखो, इसके एतवार को भी देखो, इसके एतवार को भी देखो, इसकी तमीज को भी देखो, इसकी तमीज को भी देखो, फिर इसके अदब को भी देखो, उसके अदब को भी देखो। फिर आपके सामने नतीजा, रिजल्ट खुल कर आ जाएगा, किस तालीम का क्या असर पड़ा।